हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम मध्यकालीन उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश कितने समय तक शासन में रहा था? तो कार्तिकेयपुर राजवंश करीब 300 शताब्दियों तक शासन में रहा था, 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक। और यह मध्य हिमालय का पहला ऐतिहासिक राजवंश था। और इस राजवंश के 3 परिवारों ने शासन किया था। इन 3 परिवारों ने 14 राजा दिए थे, जिन्होंने उत्तराखंड और उत्तराखंड के पड़ोसी राज्यों में राज्य किया था। अगला प्रश्न है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के पहले परिवार तथा द्वितीय परिवार के संस्थापक कौन कौन थे? तो पहले परिवार के संस्थापक थे बसंत देव तथा द्वितीय परिवार के संस्थापक थे निम्बर देव। पहले परिवार के बसंत देव और द्वितीय परिवार के निम्बर देव। अगला प्रश्न है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के किस राजा ने राज्य की सीमाओं को कुमाऊं गढ़वाल तक विस्तृत कर एकीकरण किया था? तो एकीकरण किस राजा ने किया था? वो राजा थे इष्टगण देव। अगला प्रश्न है, कत्यूरी नाम का सबसे पहले उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? तो कत्यूरी नाम का सबसे पहले उल्लेख किया गया था एटकिंसन द्वारा, और इस नाम का उपयोग लोक गाथाओं में भी हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो चंद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसमें उत्तराखंड को कार्तिकेयपुर कहा गया है। इसके अलावा तालेश्वर में 5वीं और 6वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में कार्तिकेयपुर तथा ब्रह्मपुर दोनों नामों का जिक्र हुआ है। तालेश्वर में भी उल्लेख हुआ है, ठीक है, और पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में भी कार्तिकेयपुर शब्द का उल्लेख हुआ है। इसके अतिरिक्त आगे बात करें तो चीनी यात्री हुएनसांग द्वारा भी ब्रह्मपुर शब्द का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है कि स्त्री राज्य का प्रचलन गढ़वाल में किस राजा के राज्यकाल में प्रचलित रहने का अनुमान लगाया जाता है? तो स्त्री राज्य का प्रचलन माना जाता है कि राजा सोमपाल के शासनकाल में था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार गढ़वाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार गढ़वाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था मोलाराम तोमर द्वारा। कब किया गया था? 1815 में। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल राज्य पर राज्य जो बखाने को, गढ़वाल राज्य पर राज्य जो बखाने को, इन पंक्तियों में गढ़वाल शब्द जो प्रयुक्त किया गया है, यहाँ पर ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो यहाँ पर कवि भूषण द्वारा यह पंक्तियाँ लिखी गई हैं, और यह पंक्तियाँ राजा फतेह शाह की प्रशस्ति में लिखी गई हैं, राजा फतेह शाह की, ठीक है। गढ़वाल राज्य पर राज्य जो बखाने को। अगला प्रश्न है कि चंद शासकों के समय में कुमाऊं समाज में एक प्रथा थी जिसमें अगर पति अपनी पत्नी को किसी और पुरुष के साथ व्यभिचार करते देख लेता और उसकी हत्या कर देता तो भी उस पर कोई राजदंड नहीं मिलता था। इस प्रथा को ब्रिटिश शासकों द्वारा कब समाप्त किया गया था? तो यह प्रथा ब्रिटिश शासकों द्वारा 1817 में समाप्त की गई थी। अगला प्रश्न है कि चंद राजाओं के शासनकाल में न्याय की जो पंचायत प्रणाली थी उनमें किन राजपूत दलों को पगड़ी प्रदान की गई थी, जिनके फैसलों के आधार पर मृत्युदंड को छोड़कर अन्य दंड निर्धारित किए जाते थे? तो वो राजपूत थे फर्त्याल और महारा राजपूत, फर्त्याल और महारा राजपूत। अगला प्रश्न है कि गोरखों के आक्रमण से पूर्व कुमाऊं में राजा दीपचंद उनके परिवार तथा विश्वास पात्रों को किस किले में मार दिया गया था? तो इनको मार दिया गया था सीराकोट के किले में। किस किले में? सीराकोट के किले में। अगला प्रश्न है कि 1790 में गोरखों ने, जिनमें चौतरिया बहादुर शाह, उनका सेनापति अमर सिंह थापा आदि थे, इनके नेतृत्व में किस नदी को पार कर इन्होंने अल्मोड़ा की ओर प्रस्थान किया? तो वह नदी थी काली नदी। वह कौन सी नदी थी? वह नदी थी काली नदी, जिसको पार करके गोरखों ने अल्मोड़ा की ओर प्रस्थान किया था। अगला प्रश्न है कि कटोलगढ़ के पास गोरखों द्वारा लाल सिंह की पराजय की खबर सुनकर महेंद्र चंद भागकर किस स्थान पर चला गया था? तो कटोलगढ़ के पास जब गोरखों से युद्ध हुआ था लाल सिंह का, तो लाल सिंह पराजित हो गया था। यह खबर सुनकर महेंद्र चंद भागकर कोटाबाग में चला गया था। कहाँ चला गया था? कोटाबाग में चला गया था। बाद में यह कोटाबाग में लाल सिंह से मिला था। अगला प्रश्न है कि गोरखों ने अल्मोड़ा में हरक देव के साथ चंदों की राजधानी में प्रवेश कब किया था? तो गोरखों ने अल्मोड़ा में हरक देव के साथ चंदों की राजधानी में प्रवेश किया था 1790 ईस्वी में चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को, चैत्र कृष्ण पक्ष की पहली तिथि को इन्होंने चंदों की राजधानी में प्रवेश किया था। अगला प्रश्न है कि गोरखों के शासनकाल में किस जंगली जानवर को बहुत अधिक मात्रा में गोश्त के लिए मारा गया था? तो गोरखों के शासनकाल में जंगली सुअर को गोश्त के लिए बहुत अधिक मात्रा में मारा गया था। अगला प्रश्न है कि गोरखे गाय और ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन वे सभी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते थे। वे किन ब्राह्मणों को सम्मान करते थे? वे उपाध्याय और पांडे ब्राह्मणों को मानते थे। अगला प्रश्न है कि गोरखों ने कुमाऊं में कब तक शासन किया? तो गोरखों ने कुमाऊं में 1790 से लेकर 1815 ईस्वी तक शासन किया।
गोरखों ने 1790 से लेकर 1815 ईस्वी तक कुमाऊं में शासन किया था। अगला प्रश्न है कि गोरखों के कुमाऊं में गवर्नर शासन करते थे, इन गवर्नर्स को क्या कहा जाता था? तो गोरखों के जो कुमाऊं में राजा शासन नहीं करता था, उनके गवर्नर शासन करते थे, इन्हें कहा जाता था सूबेदार। अगला प्रश्न है कि गोरखों ने कुमाऊं में पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो गोरखों ने कुमाऊं में पहला सूबेदार नियुक्त किया था जोगा मल्ल शाह को। किसे किया था? जोगा मल्ल शाह को। अगला प्रश्न है कि मनीला सल्ट से जो प्राप्त हस्तलिखित सनद है 1806 ईस्वी में कुमाऊं का सूबेदार इसमें किसे नियुक्त किया गया है? तो मनीला सल्ट से हमें एक हस्तलिखित सनद प्राप्त हुई है जिसमें 1806 ईस्वी में कुमाऊं का सूबेदार बड़ा बम शाह को नियुक्त किया गया था, बड़ा बम शाह को। अगला प्रश्न है गढ़वाल में गोरखा शासन की शुरुआत कब से हुई थी? तो गढ़वाल में गोरखा शासन की शुरुआत हुई थी 1804 ईस्वी से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से गोरखा शासन के शोषण और दमन का मुख्य आधार क्या था? तो गोरखा शासन के शोषण और दमन का मुख्य आधार था कर प्रणाली, बेगार और दास्ता। ठीक है, कर प्रणाली, बेगार और दास्ता। अगला प्रश्न है गोरखा शासन के समय उनका राजा, जिसे शाह बोलते थे, वो मूल रूप से किस स्थान का राजपूत था? तो ऐसा माना जाता है कि गोरखा शासन के समय जो उनका राजा था, जिनका सरनेम शाह था, वो राजस्थान के राजपूत थे। अगला प्रश्न है कि गोरखा शासन में शिल्पकर्मियों से लगान के रूप में नगद धनराशि न लेकर इनसे हस्तकारी का कार्य कराया जाता था, इनको क्या कहा जाता था? तो गोरखा शासन में शिल्पकर्मियों को कहा जाता था कामी। ठीक है, और इनसे लगान के रूप में नगद धनराशि नहीं ली जाती थी, उनसे हस्तकारी का कार्य कराया जाता था। अगला प्रश्न है कि गोरखा न्याय प्रणाली में किसी गवाह के बयान पर संदेह होने की स्थिति में उसके सिर पर महाभारत का एक हिस्सा रखा जाता था, इसे क्या कहा जाता था? इसको रखकर उनसे सही सही बयान देने के लिए कस्में खिलाई जाती थी, इसे कहा जाता था हरिवंश। उनके सर पर हरिवंश रखा जाता था, ऐसा माना जाता था कि उनका इन पर आस्था है, इसलिए वो ऐसा करने पर सही सही बयान देंगे। अगला प्रश्न है गोरखा की न्याय प्रणाली में चश्मदीद गवाह के नहीं मिलने पर दिव्य नामक एक अग्नि परीक्षा आयोजित की जाती थी। प्रश्न यह है कि निम्न में से किस तरह का दिव्य प्रचलित नहीं था? तो यहाँ पर गोलादीप प्रचलित था, कढ़ाई दीप प्रचलित था, तराजू दीप प्रचलित था, लेकिन दान दीप प्रचलित नहीं था। ठीक है, गोलादीप था, कढ़ाई दीप था, तराजू दीप था। इसी तरह दिव्य मतलब होता है अग्नि परीक्षा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।